औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत रसूल 10वीं किस्त। सफ़र का नक्शा इस तरह तैयार किया गया कि अंधेरा होते ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से रवाना होकर तूर नामी पहाड़ पर गार में छिप जाएं और चंद दिन वहाँ क़याम करें, क्योंकि जब कुरैश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से रवानगी की खबर सुनेंगे तो यकीनन तेज़ ऊँटों पर सवार होकर मक्का के चारों तरफ दौड़ेंगे कि आपको तलाश करें। इसलिए चंद दिन गार में ठहर कर आप उस वक्त आगे रवाना हों जबकि कुरैश मायूस होकर अपनी तलाश ख़त्म कर चुके हों। इस वक्त 2 सफ़ेद ऊँटनियाँ गार के पास पहुँचा दी जाएं और आप दोनों इस पर सवार होकर यसरब के लिए तेजी से रवाना हो जाएं। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मक्का के सरदारों ने रात के पिछले पहर आपके मकान को घेर लिया। घर के अंदर घुसकर जनान खानी में कत्ल करना अरब गैरत के खिलाफ था, इसलिए वो सुबह का इंतज़ार करते रहे कि आप बाहर निकलें तो वो इज्तिमाई हमला करके आपको कत्ल कर डालें। सुबह हुई तो घर के अंदर से एक शख्स बरामद हुआ, मगर ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना थे, बल्कि आपके चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब थे। सरदारों को जब मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर के अंदर नहीं हैं, तो वो आपके साथी अबू बकर के घर पहुँचे। वहाँ अबू बकर की साहबजादी अस्मा थीं। पूछगछ से मालूम हुआ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर पे नहीं हैं, तो उन्होंने अस्मा को एक थप्पड़ मारा और फिर बुरा भला कहते हुए वो आगे चले गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों मक्का से पैदल रवाना होकर 3 मील के फासले पर तूर नामी पहाड़ के पास पहुँचे और यहाँ एक गार में छिप कर बैठ गए। अबू बकर के लड़के अब्दुल्लाह के ज़िम्मे ये काम सुपुर्द हुआ कि वो दिन भर मक्का में रहें और वहाँ के लोग जो कुछ कर रहे हों इसकी इत्तला रात के वक्त आकर गार में पहुँचा दें। अबू बकर के गुलाम आमिर बिन फुहैर को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो दिन भर इधर उधर बकरियाँ चराते रहें और रात के वक्त इनको हकाकर गार के पास लाएं कि दोनों लोग दूध पी लें और फिर वो बकरियों को वापस लेके चले जाएं। अबू बकर की साहबजादी अस्मा खाना पकाकर रात को गार में पहुँचा आती। उधर मक्का वालों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में दौड़ धूप शुरू कर दी। मक्का में ऐलान कर दिया कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। कुरैश के कई लोग तेज़ रफ्तार ऊँटों पर दौड़ते हुए गारे तूर से भी गुजरे, मगर वो इसमें दाखिल ना हो सके। कहा जाता है कि गारे तूर में आपके दाखिल होने के बाद हबूत यानी लैंडस्लाइड का एक वाक़या हुआ, जिसकी वजह से गार का मुंह बंद हो गया। बाहर से देखने वाला ये शुबा भी नहीं कर सकता था कि इसके अंदर कोई इंसान मौजूद हो सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 दिन तक इस गार में रहे। इसके बाद मंसूबा के मुताबिक अब्दुल्लाह बिन उरीक़त 2 सफ़ेद ऊँटनियाँ लेकर गार पर आ गया। अब्दुल्लाह बिन उरीक़त एक गैर मुस्लिम था जो रेगिस्तानी रास्तों का माहिर था और अरब के जोग्राफिया को बखूबी जानता था। उससे आपने उजरत पर मामला तय किया कि वो आपको गैर मारूफ रास्तों पर चलाकर मक्का से मदीना पहुंचाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऊँटनियों पर सवार होकर आगे के लिए रवाना हुए। चूँकि इस बात का खौफ था कि ताक़्क़ुब करने वाले रास्ते में पकड़ लेंगे, आपने आम रास्ता छोड़कर समुद्र के किनारे किनारे सफ़र शुरू किया। 2 इंसानों का यह काफ़िला इस हाल में रवाना हुआ कि दोनों के पाँव में न जूते थे और न जिस्म पर पूरे कपड़े। रास्ते में एक शख्स मिला। उसने अबू बकर को खिताब करके कहा कि तुम कौन हो? आपने एक नाम बताया। इसके बाद हज़रत मोहम्मद की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये दूसरा कौन है? अबू बकर ने जवाब दिया, एक आदमी जो हमें रास्ता दिखाता है।
قبیلہ بنی بدلج کا سردار سراقہ بن جوشم اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص آیا اور اس سے کہا، اے سراقہ، میں نے آج 2 اونٹ سوار دیکھے ہیں۔ وہ سفید اونٹوں پر سوار تھے اور دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے ایک شخص محمد ہیں۔ سراقہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوا اور بتائے ہوئے نشان پر چل پڑا تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے اور قریش سے 100 اونٹوں کا انعام حاصل کر لے۔ سراقہ چونکہ گھوڑوں پر سوار تھا، وہ تیزی سے چل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، مگر عین اس وقت جب وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا پڑنا چاہتا تھا، اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اس نے تیروں سے فال نکالی کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ جواب میں انکار آیا۔ اب وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور فریاد کرنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی حق پر ہیں۔ آپ ضرور ایک دن قریش پر غالب آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ سراقہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جب آپ قریش پر غالب ہوں تو مجھ کو اور میرے قبیلے کو قتل نہ کریں۔ آپ نے اس کو امان نامہ لکھ کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے ستمبر 622 عیسوی میں مدینہ کے قریب قبا کی بستی میں پہنچ گئے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اور نبوت کا 13واں سال تھا۔ اسی سال سے اسلامی تاریخ میں ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ قبا مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں آپ ابتدا میں ایک کھجور کے باغ میں اترے۔ قبا کے مسلمانوں اور یہودی باشندے آ کر آپ کے پاس جمع ہونے لگے، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ ابو بکر چونکہ حضرت محمد سے 3 سال بڑے تھے، انہیں گمان ہوا کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھنے میں غلطی کر بیٹھیں کہ پیغمبر کون ہے۔ انہوں نے اپنی چادر، جس کو انہوں نے زبیر بن العوام سے لیا تھا، صاحبان کی طرح حضرت محمد کے اوپر پھیلا دیا، جو اس وقت ایک کھجور کے درخت کے ناکافی سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں نے پیغمبر کو پہچان لیا اور عرب رواج کے مطابق آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے شور مچانے لگے۔ اس کے بعد بنی عمرو بن عوف کے سردار کلثوم بن الہضام نے اپنے گھر چلنے کی درخواست کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کسی کو زحمت نہیں دینا چاہتے۔ کلثوم نے کہا، ہمارے گھر میں ایک کمرہ خالی ہے، اس میں کوئی نہیں رہتا۔ آپ اور ابو بکر اس میں چل کر قیام کریں، ہم آپ کے اونٹوں کی حفاظت کریں گے اور ان کا پیٹ بھریں گے۔ اب آپ وہاں چلے گئے، مگر جلد ہی مدینہ کے مسلمان آپ سے ملنے کے لیے کثرت سے آ گئے اور اس کمرے میں سمائی نہ رہی۔ اس کے بعد سعد بن خثیمہ نے اپنا مکان پیش کیا جو کافی بڑا تھا، چنانچہ آپ دن کو اس مکان میں رہنے لگے، البتہ رات کو سونے کے لیے کلثوم کے گھر میں آ جاتے۔ قبا میں پہنچنے کے تیسرے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہاں مسجد بنائیں۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ ایک مسلمان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے لیے زمین پیش کی، مگر پیغمبر اسلام نے ہدیہ قبول نہ کیا اور قیمت دے کر اس کو خرید لیا۔ اس مسجد کو بنانے میں تمام مسلمانوں نے حصہ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ابو بکر کے ساتھ مٹی کا گارا بناتے تھے اور پتھروں کو اٹھاتے اور ردے جماتے تھے۔ عمر بن خطاب، جو کبھی مکہ کے معزز ترین لوگوں میں تھے، اپنے کندھوں پر پتھر ڈھوتے اور مٹی سے بھرا ہوا برتن اٹھا کر لاتے تھے۔ اس طرح تمام مسلمان اس کے بنانے میں شریک رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں تقریباً 1 ہفتے تک قیام کیا، اور جب مسجد مکمل ہو گئی تو وہاں سے چل کر مدینہ آئے۔ مدینہ اس وقت 2 اور ناموں سے مشہور تھا، یثرب اور طیبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ آنے کے بعد وہ جگہ مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر کہا جانے لگا، اور دھیرے دھیرے مختصر ہو کر مدینہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے
उस वक्त मदीना का रकबा तकरीबन 30 मुरब्बा किलोमीटर था। इस शहर में घरों के अलावा 72 किले थे, जिनमें 59 किले यहूदियों के थे और 13 अरबों के। इसके शुमाल और जुनूब में 2 पहाड़ वाक़े थे जो अब भी मौजूद हैं। मदीना के बाशिंदे तकरीबन निस्फ अरबी थे और निस्फ यहूदी। अरब बाशिंदों का पेशा काश्तकारी, जानवर पालना और तिजारत करना था। यहूदी काश्तकारी, जरगिरी, गोहर फरोशी, दिबागी के जरिए अपनी रोजी हासिल करते थे। इस जमाने में अरबों के पास अपना सिक्का न था। मक्का मदीना में ईरानी और रूमी सिक्के राइज थे। रूमी सिक्के को दीनारे हरकुली कहते थे और ईरानी सिक्के को दीनारे खुसरवी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में जो मस्जिद बनाई, इसका मिहराब बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। इस वक्त हज़रत मोहम्मद और आपके साथी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। इससे यहूदियों को ये उम्मीद हो गई कि आप इनका मजहब तस्लीम कर लेंगे। इनको मज़ीद यकीन इस बात से होता था कि कुरान में यहूदी नस्ल के अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह का जिक्र इसी एहतराम के साथ किया गया है जिस तरह यहूदी इनको मानते हैं। मगर कुबा में इज्तिमाई इबादत का दिन जब आपने जुमे का मुकर्रर फरमाया तो यहूदियों को मायूसी हुई, क्योंकि वो समझते थे कि आप यहूदियों का दिन यानी सनीचर को इज्तिमाई इबादत के लिए इख्तियार करेंगे। इसके बाद कुछ यहूदी उलमा ने आपसे गुफ्तगू की और कहा कि अगर पैगंबर होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहूदी होना चाहिए, क्योंकि खुदा यहूदी कौम के वास्ते ही से कलाम करता है। आपने फरमाया कि खुदा की नज़र में कौमें बराबर हैं, वो जिसको चाहे पैगंबरी के लिए मुंतखब करे। कुबा के यहूदी बाशिंदे इस्लाम की तरफ रागिब नहीं हुए। सिर्फ एक यहूदी ने इस्लाम कबूल किया जिसका नाम सलूम था। ये वही शख्स है जिसने कुबा के नज़दीक आपकी आमद को सबसे पहले देखा था और कुबा के बाशिंदों को इत्तला दी थी कि पैगंबर इस्लाम हिजरत करके यहाँ पहुँच गए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मदीना में दाखिल हुई तो यहाँ के लोग पहले से ही आपकी इस्तकबाल के लिए तैयार थे। लोग आपकी ऊँटनी की तरफ दौड़ते, ऊँटनी की नकेल पकड़ते और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि आप हमारे घर चलें। आपने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, मेरी ऊँटनी खुद ही मुझे ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ खुदा की मर्जी है। ऊँटनी चलती रही, यहाँ तक कि एक ऐसी जगह जाकर रुक गई जहाँ कोई मकान न था। आपने पूछा, यह ज़मीन किसकी है? असद बिन ज़ुरारा ने कहा कि यह ज़मीन 2 कमसिन यतीमों की है और मैं इसका सरपरस्त हूँ। यह ज़मीन आपकी खिदमत में हाजिर है, आप इसमें घर और मस्जिद बनाएं। आपने ख़रीदारी पर इसरार किया तो असद बिन ज़ुरारा ने इसकी कीमत 7 दीनार बताई। आपने कुछ इजाफे के साथ दीनार देकर इस ज़मीन को ख़रीद लिया। ये दीनार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तरफ से अदा किया। अगले दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की मदद से इस जगह मदीना की पहली मस्जिद बनानी शुरू की। पैगंबर समेत तमाम लोग गारा बनाते और मिट्टी और पत्थर उठाकर ले आते। इस मस्जिद की दीवारें पत्थर की थीं और छत को खजूर के तनों और पत्तों से ढांक दिया। इस मस्जिद को बनाने में 7 महीने लगे। इस मस्जिद का किबला भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ बनाया गया, क्योंकि उस वक्त तक काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं आया था। मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ अपनी ऊँट से उतरे, उससे सबसे करीब का मकान अबू अयूब खालिद बिन ज़ैद का था, जो अपनी माँ की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी होते थे। अबू अयूब ने इसरार किया कि आप मेरे मकान पर चलकर क़याम करें। आपने कहा कि मैं एक शर्त पर चल सकता हूँ कि रात तुम्हारे यहाँ बसर करूँ, मगर खाने का बोझ तुम्हारे ऊपर ना हो। अबू अयूब ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कितना खाएंगे कि मुझ पर बोझ होगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
मैं जितना भी खाऊं मगर तुम्हारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं डालूंगा। जब अबू अयूब ने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना ना खाने पर इसरार कर रहे हैं, इन्होंने इसको मंजूर कर लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 7 महीने अबू अयूब अंसारी के मकान में रहे। अबू अयूब का मकान 2 मंजिला था। दीवारें कच्ची थीं और छत खजूर के पत्तों की थी। ऊपर जरा सा भी धमाका होता तो नीचे मिट्टी झड़ती थी। इसलिए अबू अयूब ने ऊपर का हिस्सा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने के लिए तजवीज़ किया, मगर आपने आने जाने वालों की आसानी के लिए निचली मंजिल पर रहना पसंद किया। अबू अयूब अंसारी का ख़ानदान ऊपर की छत पर रहता था। एक रोज़ इत्तेफाक से इनके पानी का बर्तन टूट गया। छत मामूली थी। अंदेशा हुआ कि पानी टपक कर नीचे गिरेगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी। घर में ओढ़ने के लिए सिर्फ एक लिहाफ था। इन्होंने इस लिहाफ को पानी पर डाल दिया ताकि वो इस पानी को जज्ब कर ले। अबू अयूब अंसारी को और मदीना वालों को इस कदर मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। जब मदीना की मस्जिद बन गई तो इसके इर्द गिर्द हुजरे बना दिए गए। आप अपने ख़ानदान समेत इन हुजरों में जाकर रहने लगे। अबू अयूब अंसारी के यहाँ क़याम के ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिस और अबू राफ़ी को 2 ऊँट और 500 दिरहम देकर मक्का भेजा कि वो आपके घर वालों को मक्का से मदीना लेकर आएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, फातिमा, उम्मे कुलसुम, रुक़ैया और ज़ैनब। रुक़ैया अपने शौहर उस्मान के साथ मदीना आ चुकी थीं। दूसरी 3 लड़कियां मक्का में ही थीं। ये लोग फातिमा और उम्मे कुलसुम और आपकी बीवी सौदा बिन जुमा, असामा बिन ज़ैद और उनके ज़ौजा उम्मे ऐमन को लेकर आ गए। आपकी तीसरी लड़की ज़ैनब को उनके गैर मुस्लिम शौहर अबुल आस ने आने न दिया। हज़रत अबू बकर के लड़के अब्दुल्लाह अपनी बहन आयशा और अपने दूसरे घर वालों को लेकर मदीना आ गए। मक्का को छोड़कर मदीना आने वालों में ऐसे लोग भी थे जिनके पास रहने और सोने की कोई जगह न थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मस्जिद से मिला हुआ एक चबूतरा बनवा दिया और इसके ऊपर खजूर की शाखों और पत्तों का एक साइबान यानी सुफ़ा डाल दिया। इस साइबान में रहने वाले इस्लामी तारीख़ में असहाबे सुफ़ा के नाम से मशहूर हैं। ये सुफ़ा न सिर्फ बेघरों के लिए घर था बल्कि वो इस्लाम का पहला मदरसा भी था जहाँ मुसलमानों की तालीम और तरबियत होती थी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी असहाबे सुफ़ा में से एक थे। वो बयान करते हैं कि मैंने 70 असहाबे सुफ़ा को इस हाल में देखा है कि उनमें से किसी के पास लंबी चादर न थी, या सिर्फ तहमद होती या सिर्फ छोटी चादर जिसका एक सिरा वो अपनी गर्दन से बांध लेते थे और दूसरा हाथ से थामे रहते थे कि कहीं सतर खुल न जाए। ये चादर किसी की आधी पिंडियों तक पहुंचती थी और किसी के टखनों तक। वो अपनी बेसरोसामानी की वजह से ज़राअत या तिजारत भी ना कर सकते थे। उनमें से कुछ लोग जंगल की तरफ चले जाते और वहाँ से लकड़ियाँ लाते जिसको बेचकर वो अपने और अपने साथियों के लिए पेट भरने का सामान मुहैया करते। कभी किसी मालदार मुसलमान के यहाँ से खाने का इंतज़ाम हो जाता। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा वालों से कहा, अये अहले सुफ़ा, तुमको बशारत हो, मेरी उम्मत में जो कोई मोहताजी में सब्र और शुक्र की ज़िंदगी इस तरह गुजारेगा जिस तरह तुम करते हो, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। कहा जाता है कि सुफ़ा में जो लोग मुख्तलिफ वक्तों में मुकीम रहे उनकी मजमूई तादाद तकरीबन 400 है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब के साथ एक समझौते के मामला किया। हम दोनों के लिए एक दिन तुम रोज़ी कमाओ और दूसरे दिन मैं कमाऊंगा। अली ने कहा, ऐ खुदा के रसूल, मस्जिद में आपका मौजूद रहना ज़रूरी है ताकि आप मस्जिद का इंतज़ाम करें और मुसलमानों के मसाइल का जवाब दें। मैं तन्हा दोनों की रोज़ी के लिए काम करूंगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ कबूल कर ली। अली रोज़ाना सुबह को रोज़ी कमाने के लिए निकल जाते।
اس زمانے میں ایک مدینہ کے ایک مالدار آدمی کا مکان تیار ہو رہا تھا۔ علی اس کے گارے کے لیے پانی ڈھوتے تھے۔ مکان اور کنویں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ علی صبح سے شام تک 16 ڈول سے زیادہ پانی نہ لا پاتے تھے۔ پانی کے ہر ڈول کے لیے ایک خرما کی مزدوری مقرر تھی۔ علی کی دن بھر کی مزدوری 16 خرما ہوتی تھی، جس کا آدھا یعنی 8 خرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے اور 8 خرما خود رکھتے تھے۔ دونوں اس طرح عرصے تک 8 خرما پر زندگی بسر کرتے رہے۔ مکہ کے مسلمان یعنی مہاجرین اپنے گھر اور مال کو چھوڑ کر مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں یعنی انصار سے کہا کہ ایک انصاری ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے، اپنے مکان میں رکھے اور دونوں ساتھ ساتھ روزی کمائیں۔ جب مکہ کے مسلمان خود اپنا انتظام کر لیں گے تو وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ انصار نے خوشی خوشی آپ کی تجویز مان لی۔ مدینہ آنے کے 5ویں مہینے مہاجرین اور انصار سے یہ عہد نامہ لیا گیا تھا۔ آپ یکساں ذوق اور حالات والے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بلاتے اور کہتے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اس کے بعد یہ دونوں اس طرح بھائی بھائی بن جاتے کہ نہ صرف گھر اور جائیداد میں شریک ہو جاتے بلکہ مرنے کے بعد زندہ رہنے والے کو اپنے بھائی کا ورثہ ملتا۔ اس طرح 186 مہاجرین نے مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ مواخذہ کر لیا اور ان کے گھروں میں رہنے لگے۔ عہد مواخات کے بعد انصاری بھائی نے اپنی زمین، باغ، مکان، اساس البیت، ہر چیز کا نصف حصہ اپنے مہاجر بھائی کو پیش کیا۔ سعد بن ربیع ایک مالدار انصاری تھے۔ عبد الرحمن بن عوف ان کے بھائی ہوئے۔ وہ عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گئے اور اپنا سب مال اور اسباب پیش کر کے کہا کہ ان میں سے آدھا آپ لے لیجئے۔ یہ بھی کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو پسند کر کے لے لیجئے، میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے تو تم صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ وہ بنی قینقاع کے بازار میں گئے اور گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کیا۔ ان کے کاروبار میں اس قدر برکت ہوئی کہ ان کا اسباب تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا۔ ایک روز وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا تو بتایا کہ ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ جب آپ نے ان کو ولیمہ کرنے کا حکم دیا، مواخات کا قانونی رشتہ بعد کو ختم کر دیا گیا۔ جب مہاجرین نے مدینہ میں اپنی جگہ بنا لی اور یہودیوں کو چھوڑے ہوئے باغات اور مکانات میں ان کو حصے ملے تو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی سیرت رسول 11ویں قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔